बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, आज हम वाक़या करबला के बारे में जानेंगे। वाक़या करबला तारीख़ इस्लाम का वो पुरसोज़ वाक़या है जो क़यामत तक नहीं बुलाया जा सकता, जिसमें नवासे रसूल हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो शहीद कर दिए गए थे। यजीद खलीफा के मसनद पर बरजमान हो चुका था और उसके लिए सबसे बड़ा ख़तरा अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दीन इस्लाम पर डट जाने वाले हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो थे। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हज़रत इमाम हुसैन ने नाना के हक़ दीन पर मार मिटने और इसे बचाने की कसम खा रखी थी। यजीद समझ रहा था कि वो वालिद और भाई की शहादत के बाद हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कमज़ोर पड़ चुके होंगे। इसने सोचा अपनी ताकत को मज़ीद बढ़ाने और हुकूमत को मुकम्मल तौर पर अपने काबू में करने के लिए आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को रास्ते से हटाना फ़ायदा मंद होगा। लेकिन उसे शायद मालूम नहीं था कि सरदार जन्नत के लिए दुनियावी खिलाफत कोई मायने नहीं रखती। कूफा वालों के सैकड़ों खतूत हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को मसूल हुए, जिनमें यजीद और उसके आला कारों के मज़ालिम बयान किए जाते थे और दीन इस्लाम को दरपेश ख़तरात से आगाह किया जाता था। एक इत्तला आपको ये भी मिली कि शराब नोशी आम हो चुकी है। अपने वालिद अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की जाए शहादत पर जाने और अपने लोगों की रहनुमाई के लिए आपने मदीना से कूफा जाने का फ़ैसला किया। चुनांचे रजब सन 60 हिजरी को आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अपने 72 साथियों के साथ मदीना से कूफा की तरफ रवाना हुए। बरास्ता मक्का हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अपने 18 अहले बैत और 50 सहाबा के साथ करबला पहुँचे। 8 ज़िलहज को आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को कूफा वालों की इस शिकनी का अंदाज़ा उस वक्त हो चुका था जब आपने अपने चचा ज़ाद भाई मुस्लिम बिन अकील की शहादत की खबर सुनी, लेकिन आपने अपना सफ़र जारी रखा। शायद आप अपने नाना हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस पेशीन गोई का इंतज़ार कर रहे थे, जिसका जिक्र हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ौजा उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से किया था। बुखारी शरीफ की रिवायत के मुताबिक आपने उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को मट्टी दी और कहा था कि ये करबला की मट्टी है। जब ये सुर्ख हो जाए तो समझ लेना मेरे जिगर का गोशा और मेरे घर का फूल हुसैन इब्ने अली शहीद कर दिया जाएगा। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अहले बैत के हमरा 2 मुहर्रमुल हराम सन 61 हिजरी को करबला पहुँचे। बाज़ रवायात में आता है कि जब आपकी सवारी करबला के रेगिस्तान में पहुँची तो आपके घोड़े पर एक अजीब सी कैफियत आ रही थी, जैसे वो यहाँ से आपको लेकर दूर भाग जाना चाहता हो। प्यारे दोस्तों, आपने पूछा ये कौन सा मकाम है तो मालूम हुआ ये सरजमीन करबला है। आपने इरशाद फरमाया काफिलों को यहाँ रोक दिया जाए, हम यहीं पर क़याम करेंगे। असहाब ने आपके हुक्म की तामील की और करबला के बंजर रेगिस्तान में खैमे लगा दिए। फिर हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने आसमान की तरफ देखकर अल्लाह से दुआ की, ऐ मेरे अल्लाह, मेरे नाना के दीन की हिफाजत फरमा और उसे ज़िंदा और आबाद रख। आपको इत्तला मिल चुकी थी कि आपके चचाज़ाद भाई हज़रत मुस्लिम बिन अकील, जिनको आपने अपना सफ़ीर बनाकर कूफा भेजा था कि वहाँ के हालात मालूम करके आपको ख़बर दें, उनको इंतहाई बेदर्दी के साथ शहीद कर दिया गया था। कूफा के लोग जो आपको बार बार खतूत बेच रहे थे, वो कूफा के गवर्नर इब्ने ज़ियाद के खौफ या लालच से हज़रत मुस्लिम बिन अकील को तन्हा छोड़ चुके थे और वो कूफा की गलियों से बिल्कुल नावाकिफ़ थे। इब्ने ज़ियाद के एक सिपहसालार ने उनको अमान का वादा देकर गिरफ्तार किया और बाद में इन्हें कूफा के महल की छत से धक्का देकर शहीद कर दिया। अपने चचा ज़ाद भाई की शहादत का सदमा और कूफा वालों की बेवफाई का अफसोस आपको आगे बढ़ने पर मजबूर कर रहा था और मकसद इतना बड़ा था कि आप पीछे हट नहीं सकते थे। खैमे लग चुके थे और तरतीब कुछ यूँ थी कि सबसे पहले आगे खैमा हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का था। ये ऐसे शहीद हैं जो गाजी कहलाते हैं। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो
की दूसरी बीवी उम्मुल बनीन से हैं। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हा करबला के मैदान में हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की फ़ौज के अलमदार थे। यजीदी फ़ौज 3 मुहर्रमुल हराम को इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की फ़ौज के रास्ते में पड़ाव डाल चुकी थी। हालात कशीदगी की तरफ जा रहे थे। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने सहाब और अहले बैत को इकट्ठा किया। फिर आपने फरमाया, मैं आप सब लोगों से अपनी बैच उठाता हूँ, आप आज़ाद हैं, जाना चाहें तो जा सकते हैं। सब ने कहा, हम आप पर जान निसार करेंगे, अपने खून के आखिरी कतरे तक दीन हक हिफाजत करेंगे और आपके साथ खड़े होंगे। लिहाजा अब 2 रास्ते थे, या वापस चले जाएं या हक पर रहते हुए जंग लड़ें। लेकिन मालूम हुआ कि वापसी का रास्ता यजीदी फ़ौज बंद कर चुकी है। अब सिर्फ जंग थी। यजीद के हाथ पर बैत इब्ने ज़ियाद को कूफा से हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बागी कहलवाकर कत्ल का फतवा ले चुका था और उसने मज़ीद फ़ौज करबला रवाना कर दी थी ताकि यजीद की खुशनुदी हासिल कर सके। रवायात के मुताबिक हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बेहतर अफराद के मुकाबले में इब्ने ज़ियाद ने 4 मुहर्रम सन 61 हिजरी को बहुत बड़ी फ़ौज का लश्कर लेकर कूफा से रवाना हो गया। हज़रत इमाम हुसैन के साथ यजीदी फ़ौज के मुज़ाकरात जारी थे। 7 मुहर्रमुल हराम को यजीदी फ़ौज ने हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को पैगाम भेजा कि आप अपने खैमे पानी के करीब से उठा लें। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पानी बंद करने का ये जुल्म इसलिए बर्दाश्त कर लिया कि कहीं बाद में लोग ये ना कहें कि हज़रत इमाम हुसैन और यजीदी फ़ौज ने तनाज़ा पानी का किया और ये जिस पर लड़ाई हुई। आपने जुल्म बर्दाश्त किया और अपने असहाब के साथ खैमों को पानी से दूर ले गए। तपते सहरा में सब लोग पानी की प्यास से तड़पने लगे। लोगों ने पानी का तकाजा किया, लेकिन यजीदी फ़ौज ने इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर पानी बंद कर दिया। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु किसी सूरत भी यजीद के हाथ पर बैत करने को तैयार ना थे। आपने फरमाया, हमारा रास्ता छोड़ दो, हम कूफा या कहीं और चले जाते हैं। लेकिन यजीदी फ़ौज किसी बदकिस्मत जानवर की तरह ताकत के नशे में चूर थी। उसके सरबराह ने कहा, 2 ही रास्ते हैं, या तो बैत कर लें या जंग के लिए तैयार हो जाएं। बाज़ रवायात के मुताबिक 9 मुहर्रमुल हराम को यजीद की फ़ौज में मज़ीद जंगजू शामिल कर दिए गए थे, जो हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की फ़ौज के बेहतर जानसारों से जंग लड़ने करबला में आए थे। 9 मुहर्रमुल हराम की रात हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को यकीन हो गया कि यजीदी फ़ौज आपका खून बहाने के दर पर थे। आपने अपने तमाम असहाब और अहले बैत को इकट्ठा किया और फरमाया, आप में से जो जाना चाहे जा सकता है। दुश्मन अपने लिए जहन्नम खरीदना चाहता है। मेरी ख्वाहिश है कि मेरे नाना की उम्मत जहन्नम से बच जाए, लेकिन वो हमारे खून के प्यासे हैं। रवायात में आता है कि हज़रत इमाम हुसैन ने रोशनी मध्यम करवा दी कि अगर कोई जाना चाहे तो चला जाए। कुछ देर के बाद आपने अपने बावफा भाई और साथियों को कहा, अब्बास रोशनी बढ़ा दो। यानी हज़रत इमाम हुसैन को यकीन था कि ये मेरा भाई मुझे तन्हा नहीं छोड़ेगा। 10 मुहर्रमुल हराम का सूरज तलू हुआ तो तमाम असहाब और अहले बैत ने रात जाकर गुजार दी। सब लोग प्यास से नडाल थे। 7 मुहर्रम की शाम को हज़रत इमाम हुसैन के हुक्म से हज़रत अब्बास चंद अफराद के साथ यजीदी फ़ौज को धकेलते हुए फ़रात से पानी का मशकीज़ा भर कर लाए थे। लेकिन 10 मुहर्रम को फ़ौज कई गुना बढ़ चुकी थी। हज़रत इमाम हुसैन की 4 साला बेटी हज़रत बीबी सकीना प्यास से नडाल थी। उन्होंने अपने चचा हज़रत अब्बास से पानी का तकाजा किया। हज़रत अब्बास, बीबी सकीना और हज़रत अली असगर के लिए पानी लेने निकले। आपके एक हाथ में अलम था और दूसरे हाथ में तलवार थी। आपने मशकीज़ा अपने पुश्त पर लटकाया और हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की इजाज़त से पानी लेने रवाना हो गए। यजीदी दुश्मन
گات لگائے بیٹھے ہوئے تھے۔ علی زادی کی ہیبت اتنی تھی کہ کوئی سامنے آنے کی جرت نہیں کرتا تھا۔ یزیدی فوج کو پیچھے دھکیلتے اور رونتے ہوئے حضرت عباس پانی تک پہنچ گئے۔ آپ نے مشکیزہ پانی سے بھرا اور گھوڑے پر اپنے سامنے رکھ لیا۔ حضرت عباس تیزی سے خیموں کی طرف گھوڑا دوڑا رہے تھے کہ کسی تیر انداز نے ایک تیر مشکیزے پر مارا، جس سے پانی ضائع ہونے لگا۔ اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر آپ نے تلوار والا ہاتھ مشکیزے کے پانی کو ضائع ہونے سے بچانے کے لیے استعمال کیا اور پرچم بلند رکھا۔ تلوار ہاتھ میں نہ ہونے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک یزیدی سپاہی نے جو درخت کی اور میں چھپا ہوا تھا، تلوار سے ایک زوردار وار کیا۔ جس ہاتھ میں علم تھا وہ بازو شہید کر دیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے درد کی شدت کے باوجود علم دوسرے ہاتھ میں تھام لیا۔ چند تیر مشکیزے پر لگے، پانی تیزی کے ساتھ ضائع ہونے لگا۔ اسی اثناء میں آپ کا دوسرا بازو بھی شہید کر دیا گیا۔ علی زادے کو بے دردی سے زخمی کر دیا گیا تھا اور آپ کے دونوں بازو شہید ہو چکے تھے، لیکن آپ ابھی زندہ تھے۔ شاید اسی نسبت سے آپ کو غازی کا لقب دیا جاتا ہے۔ ایک بدبخت نے پیچھے سے آپ کے سر مبارک پر پرچی کی ضرب لگائی اور آپ شہید ہو گئے۔ ایک ایک کر کے تمام اصحاب آپ پر جانیں قربان کر رہے تھے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ظالموں کو آخر تک یہی ترغیب دیتے رہے کہ اے ظالموں، کیوں اپنے لیے جہنم خریدتے ہو؟ مگر آپ کی ایک نہ مانگی اور ایک ایک کر کے آپ کے سب ہی ساتھی کو شہید کر دیا گیا۔ بالآخر آپ لڑنے کے لیے کربلا کے میدان میں اترے اور یزیدی فوج کی صفوں کی صفیں الٹ دیں۔ نماز رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قہر بن کر یزیدی فوج پر ٹوٹے۔ 10 محرم الحرام عصر کی نماز کا وقت ہوا۔ آپ گھوڑے پر سے اترے، ریت سے تیمم کیا اور نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ یزیدی فوج کے بزدل سپاہی جو قریب ہی منڈلا رہے تھے اور حملہ کرنے کی جرت نہیں کرتے تھے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے نماز میں مصروف ہونے کی وجہ سے آپ پر حملہ کرنے کی جرت کر پائے اور چاروں طرف سے آپ پر تیروں کی برسات کر دی۔ نماز میں مصروف ہونے کی وجہ سے حضرت امام حسین کو تیروں کی تکلیف کا اندازہ نہیں تھا۔ یزیدیوں کو شاید معلوم نہیں تھا کہ یہ علی زادہ ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی نماز میں مشغول ہوتے تو اس قدر خدا کی یاد میں ڈوب جاتے کہ تکلیف کا اندازہ نہیں ہوتا تھا۔ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سجدے میں گئے تو شمر نے اپنی تلوار کی ضرب سے آپ کا سر مبارک جسم سے الگ کر دیا اور اس کو نیزے پر بلند کیا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ خیموں سے بیویوں کے رونے کی آوازیں آنے لگی تو یزیدی فوجوں نے خیموں کو آگ لگا دی۔ تو اس طرح حضرت امام حسین نے اپنی جان پر کھیل کر اور تمام صحابہ نے اپنی جان پر کھیل کر اسلام کی حفاظت کی۔